الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या सब लोहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेहमान रमज़ान प्रोग्राम और मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद अली। आप सबको मोहब्बत पर अस्सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए और जो आपका बात जो आप समझना चाहें, जो इसके हवाले से कहना चाहें, वो कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। आज जो मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, ना तो तारीफ ना तारुफ के मोहताज हैं। जनाब हाजी मकसूद अहमद चौहान साहब, जो कि चेयरमैन आयरन एंड स्टील मर्चेंट सब कमेटी हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और साथ ही आप सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल हैदराबाद आयरन स्टील एसोसिएशन के। चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आजकल बड़े छाए हुए हैं ये 2 सालों से, इनसे चलते और गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इनके इतने छाए हुए तमाम जगहों पे क्या राज है इसका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप भाइयों की दुआ है, यही दुआएं जो आज मुझे इस मकाम पर लेकर आएंगी। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाजी साहब, रमज़ान करीम किस अंदाज से गुजार रहे हैं सर? रमज़ान माशाल्लाह से हर साल की तरह जिस तरह गुजरता है, देखा आपने। अभी आप जैसे मेरे पास आए, मैं मार्केट में जो है कारोबारी लिहाज से तो काफ़ी मेरा बिज़ी जा रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर वक्त मेरा दुकान पे गुजर रहा है और कुछ काम में भी माशाल्लाह बेहतरी आ रही है और आने वाले हालात लगता है कि बेहतरी की तरफ जाएंगे। और हमारे अभी लोहे के ऊपर जो है ना अच्छी अपने ये पेशरफ्त हो रही है। लोहा बहुत महंगा हो चुका था, अभी इसमें बेहतरी आ रही है, लोगों की पहुंच तक पहुंच रहा है माशाल्लाह। अच्छा हाजी साहब, वो सवाल जो कि आज तक गालिबन पता नहीं किसी चैनल वाले ने किया हो या नहीं किया हो, मैंने कहा मैं कर लेता हूँ, अगर आप बुरा ना माने। हाजी साहब, आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसकी मेंबरशिप हासिल की, उसके बाद फिर हमने देखा कि बड़ी एक्टिविटी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी देखा गया कि आपको कसीर तादाद में पिछले साल भी, इस साल भी हमने देखा चैनल्स वालों ने भी आपको बुलाया। इसकी क्या वजह, इतने एकदम आते के साथ की एक्टिविटी? ये इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं अपने काम से सिंसियर हूँ। ठीक है। और जो भी काम मुझे दिया गया है मैंने उसका हदफ पूरा किया है। ठीक है। और उस हदफ को पूरा करने के साथ साथ जो उसके सम्राट थे लोगों तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया है। मैं इज्तिमाई मामलात को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, इनफरादियत से ज़्यादा मैं इज्तिमाइयत को अहमियत देने की वजह यही है, लोगों का जो इज्तिमाई मसला है वो हल हो। इनफरादी मसाइल तो फ़र्दन हो जाते हैं, इज्तिमाई मसाइल जो है वो हल करने में बड़ी मुश्किलात आती हैं। मैंने उसको अहमियत दी और वो माशाल्लाह से हल हुए। और यही वजह है कि मुख्तलिफ़ हैदराबाद के जो मुख्तलिफ़ जगहों पर या मुख्तलिफ़ महकमा जात के अंदर या मुख्तलिफ़ जो ओहदेदार हैं मुख्तलिफ़ महकमों के, वहाँ तक रसाई होने की वजह यही है, उनको नज़र आ रहा है कि ये काम करता है और वो राब्ता करते हैं, उनको पता है कि काम करने वाला यही शख्स है। तो मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगा, ना मैं अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करूँगा। मुझे कुछ समझा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मोहतरम अदील सिद्दीकी साहब ने, उन्हें मुझे ज़िम्मेदारी दी। 2021 की बात है ये, जो मेरी मार्केट में 21 या 22 की गालिबन, जब वो मेरी मार्केट में एक डेलीगेशन की सूरत में आए थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमने उन्हें अशैया दिया था, तो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, उन्होंने आयरन मर्चेंट सब कमेटी की मुझे चेयरमैनशिप का वहीं मौजूद जो हमारे जनरल बॉडी के लोग मौजूद थे, मार्केट के दुकानदार मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मुझे उन्होंने अनाउंस किया कि आयरन मर्चेंट सब कमेटी आपकी मार्केट में हम मकसूद चौहान को देना चाहते हैं। उन्होंने कुछ देखते हुए मुझे दिया था। और मेरे अंदर एक अहम खूबी ये है, अगर मुझे कोई काम देता है मैं उसे अपना एक विज़न समझकर उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाता हूं। मैं नहीं चाहता कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए
किसी भी किस्म की कि भाई फला शख्स का ये हो गया, फला का ये हो गया, आपकी वजह से हो गया, ये आपने उसका काम नहीं किया। मेरी कोशिश होती है अगर मेरे पास उस तक रसाई है, उन मामला तक रसाई है, अगर किसी का काम मैं करा सकता हूँ तो मैं उस काम के लिए भाग दौड़ करता हूँ। अगर नहीं वो काम थोड़ा मुश्किल है तो मना। और उसको मुझसे मना भी नहीं होता है। अल्लाह। और ना मना करने की वजह यही है, उस काम को करना है, नामुमकिन को भी मुमकिन करना है। हाँ हाँ हाँ। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए हमने मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करते थे। मैंने कहा मुख्तलिफ महकमे जात के लोगों से रब्ता करके उनसे पूछते थे। अभी एक काम ऐसा आया कि लेबर डिपार्टमेंट हमारी पहुंच से दूर है, क्योंकि हम मार्केट में बैठे हैं। लेबर डिपार्टमेंट जो है साइड एसोसिएशन में उसको फॉलो करता है, या साइड एसोसिएशन उसको फॉलो करती है। साइड लिमिटेड के अंदर एक फैक्ट्री है, छोटा सा वो दुकानदार है, मगर वो लाइट ना होने की वजह से वहाँ जाकर काम कर रहा है। तो वहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट के लोग आकर के उनकी लेबर के लिए वो कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराओ। वहाँ वो अपनी महकमे की जाती कार्रवाई कर रहे हैं, मगर जो कारखानेदार जो वो काम कर रहा है उसके इल्म में नहीं है कि ये भी मामला होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा यार हमें इस किस्म की परेशानी है और आप जो है काम हमारा करा कर दें। सही। मैंने अपनी रसाई से या किसी और की रसाई से मैंने रब्ता करके लेबर डिपार्टमेंट के लोगों से रब्ता किया, ठीक है। मालूमात ली, हमारे इल्म में इजाफ़ा किया। जो काम अगर आप सीखने के अमल से या सीखने के नियत से काम करेंगे तो आपको मुश्किलात नहीं आई, आप ये समझेंगे हम तो कर लेंगे। सही। या हमारी नियत ये है कि हम तो सब कुछ कर लेंगे, हम तो ये जानते हैं, तो यह गलतफहमी है। सोच ये होनी चाहिए हम सीख रहे हैं, सही। सीखने के अमल से गुजर रहे हैं, तो सीखने के अमल को ही बेहतर है कि रखा जाए और सीखने के अमल से ही आप काम कर जाएंगे। लोगों से आप पूछें, राय लें, मैं भी यही करता हूँ। इस वजह से जो है काम करने की नीयत है और काम करने की नीयत अच्छी है, सिंसियरिटी है अपने काम से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस काम को करते हैं। मेरी टीम के लोग हैं, कुछ लोग मेरे साथ अच्छे हैं जुड़े हुए हैं, जिनमें मेरे अपने एक मार्केट के अफजाल चौहान है, महमूद रियाज भट्टी है, आरिफ कुरैशी है, इसी तरह जिब्रान शेख है, एदी शामुलक है। ये लोग मुझसे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है आपस में गेट टुगेदर करके मसाइल को हल करने के लिए राय शुमारी करते हैं। मैं भी मुख्तलिफ़ लोगों से राब्ते में रहता हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम मेरे जो मामलात में जिनसे शेयर करता हूँ, आदिल भाई से करता हूँ, अवैस भाई से करता हूँ, उनके इल्म में लाता हूँ कि भाई ये मसला है। वो भी मुझे कहते हैं कि नहीं आप यहाँ जाएँ, वो आगे रखते हैं मुझे, वो बताते हैं आप या काम आप इस तरह से करें, हम वहाँ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे करामत मेरे लिए है वो है मैंने जो भी टूटी फूटी जो भी तालीम हासिल की है वो मेरे इस काम में मुझे सबसे ज़्यादा साथ देती है। लैंग्वेज है वो साथ देती है। जो मुख्तलिफ जो हमें लेटर हमें इंग्लिश में लिखना है, अल्हम्दुलिल्लाह लिख लेते हैं, वो हम डिपार्टमेंट में जमा कराते हैं। और उर्दू में लिखना है तो उर्दू में भी लिख लेते हैं। ये चीज़ें जो है ना, देखें तालीम सबसे बड़ी है आपकी। जो भी तालीम हमने हासिल की वो आज हमारा साथ दे रही है। इस वजह से वो हम देखते हैं ताजिर तंजीमों के अंदर मामला ऐसे हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अब वो शूटिंग बूटिंग भी अच्छी करते हैं, पैसा भी उनके पास है, तालीम नहीं है उनके पास। हमारी जो तालीम है वो हमारा साथ दे रही है। हमारा जो ख़ानदानी बैकग्राउंड है वो हमारा साथ दे रहा है। हमारे जो कारोबारी पहचान है वो हमारा साथ दे रही है। इस वजह से हमारा जो साथ है वो सिर्फ हमारी शनाख्त है। उस शनाख्त की बदौलत आज जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है, जब मेरी डेवलपमेंट हो रही है, शहर में जो लोग पहचान रहे हैं वो इसी पहचान की वजह से पहचान रहे हैं। और लोग जो ज़्यादातर मुझे मेरे अपने चैनलों पे मदऊ कर रहे हैं या जो मुख्तलिफ़ लोग जो हमें बुला रहे हैं वो हमारी शनाख्त की वजह से, कि ये हमारी जो क्लीननेस, ये आपको कहते हैं फेयर मामलात हैं, उसकी वजह से हम पहचाने जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यही नीयत है, अल्लाह से बार बार दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखते हुए हमें अच्छे और बुरे की पहचान रखते हुए बुराई से बचाना है। और बुराई से बचते अगर हम बचेंगे तो इसी बुराई से बचते हुए लोग हमें पूछेंगे भी,
और पूछने की वजह यही है कि हम बुराई से बचें। सही। अच्छा ऐसा मैंने अभी पिछले दिनों आपकी मार्केट का विजिट किया तो मार्केट के जो लेबर है आपकी मार्केट के और दुकानदार हजरात हैं वो बहुत मुतमईन नज़र आते हैं आपसे। उनसे जब पूछा उन्होंने कहा भाई कि हाजी मकसूद अहमद चौहान साहब जो है वो हमारे सरबस्ते आला की तरह हैं और वो जब भी हमें कोई मसला होता है जो मसला इंतज़ामिया तक हमें पहुँचाने में मुश्किल होती है वो हाजी मकसूद अहमद चौहान साहब हमारी आवाज़ बन के वो आला हुकाम तक पहुँचा देते हैं। या मार्केट के दुकानदारों का जहाँ तक ताल्लुक है, मार्केट के दुकानदारों में थोड़ी सी कमी पेशी है मेरे अपनी मार्केट के लोगों में ना। सही। अभी एक दो दिन कबल एक वाक़या पेश हुआ मार्केट में ना। वो मसला ये था कि मार्केट में गाड़ी अनलोड हो रही थी। ठीक है। गाड़ी अनलोड हो रही है कमर्शियल एरिया में। वो गाड़ी अनलोडिंग के वक्त जो है कुछ महल्लेदार जिनका कम से कम कई 100 फीट का फासला है, सही। वो लोग आते हैं मार्केट में और आकर कहते हैं शोर शराबा हो रहा है, इसे बंद करें आप, हमारी नींदें ख़राब होती हैं, हमारा फला होता है। तो दुकानदारों ने उस वक्त तो आपस में कंप्रोमाइज़ करते हुए गाड़ी को उतारा, जैसे तैसे करके टाइम गुजार लिया। फिर दुकानदारों ने मुझसे रब्ता किया, कहने लगे कि परेशानी है, यहाँ के लोग आते हैं। तो मैंने कहा देखिए मैं आपके लिए खड़ा हूँ और कमर्शियल पर्पस पे काम हो रहा है, गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हमें, रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का टाइम है, हमें गाड़ी हमारी लोडिंग और अनलोडिंग गाड़ी इस वक्त आती है, हमारी मजबूरी है रात में उतारना। आज गवर्नमेंट अगर इजाज़त दे तो हम दिन में भी उतारेंगे, अगर किसी को परेशानी है तो वो गवर्नमेंट से रुजू करें। तो हम अपने दुकानदारों को कहते हैं कि आप इस मसले के लिए हमें एक छोटी सी तहरीर अपने तौर पे लिख के दे दें या हमें इख्तियार दे दें, हम आगे बात करते हैं आपके इस मसले के लिए। तो दुकानदार हमारे डरते हैं। सही। वो डरते हैं कि नहीं जी हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ वो हो जाएगा। हालांकि हम अपने दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं, हमारी एसोसिएशन खड़ी है, मगर हमारे दुकानदार वो बहुत ज़्यादा बुज़दिली का मुज़ाहरा कर रहे हैं। मैं बारहा उन्हें फिर भी अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि वो आज नहीं तो कल हमारी बात पर अमल करेंगे। कुछ चंद दुकानदार हैं, ज़्यादा नहीं है, तो उन्हें यकीन दहानी होनी चाहिए कि हम जब उनके लिए एसोसिएशन आप उनके साथ खड़ी है, एसोसिएशन उनके हर मामलात के अंदर जायज़ मामलात में खड़ी है। एक जायज़ मसला था, फिर भी दुकानदार हमारे डरते हैं क्योंकि दुकानदार ताजिर हजरात इस मामला से डरते हैं कि उनके साथ खुदा न खास्ता कोई चीटिंग ना हो जाए, उनके साथ कोई बदमाशी ना हो जाए, उनके साथ कोई किसी किस्म की कोई गुंडागर्दी नहीं हो जाए, वो डरते हैं। और चाहे कितनी बड़ी एसोसिएशन हो, चाहे कोई भी अपना इदारा हो, ताजिर जो हैं फिर भी किसी हिसार के अंदर रह के भी काम करते हैं। अगर उनके पास पूरी एसएसपी हैदराबाद खुद आकर बैठ जाए कि बोला आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठा हूँ, तो फिर भी ताजिर कहेंगे हमें तो एहसास और तहफ़्फ़ुज़ फिर भी है, क्या कर सकता है इंसान। ताजिर जो है ताजिर जो है अगर उसके साथ कोई सिक्योरिटी लगा दी जाए, ताजिर फिर भी डरेगा कि भाई हमारे को तो डर है। ताजिर जो है ना सही मायने में वो डर और खौफ रखता है। जब तक ताजिरों को डर और खौफ नहीं निकलेगा तो अपने जायज़ मुतालबात नहीं मनवाएंगे तो वो ना अपना कारोबार मामलात बढ़ा सकते हैं। शहर में आपके पास कारोबारी इन्वेस्टमेंट आती है तो आप लोगों के कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आप लोगों के पास अपना इन्वेस्टमेंट भी आएगी, गैर मुल्कियों की भी आएगी, आपके अपने मुल्कियों की भी आएगी। मगर आप चाहते ही नहीं, खुद ही नहीं चाहते। आप अपने जो राहदारियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेते। आपकी राहदारी जो है मुख्तलिफ़ ठेले पतारों से रोक दी जाती है, आपकी गाड़ियाँ आने में परेशान हैं, आपके कस्टमर जो है अंदरून सिंध से आते हैं। मैं अपनी मार्केट की कह रहा हूँ, मेरे जो हमारे कस्टमर अंदरून सिंध से आते हैं गाड़ियाँ लेकर, चाहे वो कारों में आए, चाहे वो शेज़ोल लाएँ, सुजुकी लाएँ, किसी भी किस्म की गाड़ी लेकर आए, उनकी परेशानियाँ, उनकी तकलीफ़ है। हमारे दुकानदार कहते हैं वो गाड़ी खड़ी करके वो दूर दराज आ रहे हैं, उनके पास पार्किंग अपनी दुकानों के बाहर पार्किंग नहीं है। तो कहने का मकसद है ताजिरों को एहसास दिलाने के लिए हम लोग मौजूद हैं, हम एक एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, मगर फिर भी बहुत से दुकानदार हमारे डर को खौफ की फिर भी अलामत बने हैं। अच्छा हाजी साहब, वो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम आखिर में यही देना चाहता हूँ कि
शहर हैदराबाद के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हैदराबाद शहर को उसको ज़रूरत है। हैदराबाद शहर में सबसे बड़ी ज़रूरत है इस वक्त, अभी तो हाल ही में गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी ने आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से हैदराबाद में एक ऐलान किया है कि 50,000 तालिब इल्म हैदराबाद और उससे मुंसलिक इलाके जो हैदराबाद से करीब जवाहर के अंदर, तो उन तालिब इल्मों को, तो उनमें तलबा तालबात शामिल हैं, उन्हें कोर्सेज़ कराए जाएंगे। बहुत अच्छी खुशाइन बात है। हैदराबाद में जीसी यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ, बहुत अच्छी बात है। हैदराबाद में ख़वातीन की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ख़वातीन की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है हैदराबाद में। दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत है साइड लिमिटेड, जो बहुत पुराना हो चुका है, वहाँ किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं है। हैदराबाद में एक नई स्कीम शुरू की जाए जो बिज़नेस कम्युनिटी को उससे फ़ायदा हो। वो स्कीम इस हवाले से हो कि वहाँ कमर्शियल बुनियादों पर और इंडस्ट्रियल कारखानेदारों को वहाँ नई स्कीम के तहत प्लाट दिए जाएँ। तीसरा ये कि हैदराबाद में रिंग रोड, जैसा कि एक्सप्रेसवे जिसे हम कहते हैं, कराची में मलिर एक्सप्रेसवे बना, लियारी एक्सप्रेसवे बना, नादरन बाईपास बना, इसी तरह लाहौर में रिंग रोड बने, पिंडी में रिंग रोड बने। हैदराबाद में इस किस्म का कोई रिंग रोड या एक्सप्रेसवे नहीं है जो हैदराबाद शहर के बाईपास से शहर के अंदर दाखिल होने के लिए या शहर से बाहर जाने के लिए इस किस्म की कोई सहूलियात नहीं है जो लोगों को मैसर हों। हैदराबाद में ये चीज़ें बननी चाहिए ये इस तरह आप अपना मोटरवे से लतीफ़ाबाद को लिंक दे सकते हैं रिंग रोड बनाकर या एक्सप्रेसवे बना के, बाईपास से हैदराबाद सिटी तालके को या टंडो जाम तालके को, और इसी तरह और कासमाबाद में रिंग रोड बन सकता है बाईपास से। रिंग रोड कम से कम 3 से 4 रिंग रोड बनना चाहिए जो शहर को फ़ायदा पहुंचा सके। और इसी तरह से काफ़ी ऐसे मामलात हैं, बहुत सारी तफसील है। मास्टर प्लान भी बन रहा है शहर का। मास्टर प्लान में जो है ना, स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं हैदराबाद शहर के, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, उनसे भी राय शुमारी करनी चाहिए। बस मैं मुख्तसर ऐसी चीज़ें हैं, मोटी मोटी मैं आपको गिनवा सकता हूँ, जो बहुत सी ऐसी बातें और भी हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, मगर टाइम कम है। तो इंशाअल्लाह ताला पेशरफ्त होती रहेगी, हम भी अपनी राय शुमारी करते रहेंगे। इंशाल्लाह ईद के बाद हमारा जो मॉर्निंग शो होगा ना, उसमें आपको मेहमान बुलाएंगे, उस पर दिल भर के इंशाल्लाह आपसे हमें हैदराबाद के मसाइल सुनेंगे, क्योंकि हाजी मकसूद अहमद चौहान साहब वो हैं शहर हैदराबाद के। अभी असल में इनको मैंने देखा, इनकी लेबर से जब मैंने बातचीत की, गुफ्तगू की, तो मुझे पता लगा कि जिस अंदाज से इन्होंने जो काम कर रखा है कि लेबर का जो बच्चा है उसको भी, अगर वो तालीम याफ्ता नहीं है, उसको तालीम याफ्ता करवा रहे हैं, उसको तालीम दिलवा रहे हैं उस मदरसे में, उस स्कूल में, उस सेंटर में कि जहाँ इनके खुद के बच्चे पढ़ते हैं। तो इस चीज़ पे मैं हाजी मकसूद अहमद चौहान साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि ये अपने मज़दूरों को, यानी कि मज़दूर नहीं समझ रहे, बल्कि अपना मेंबर समझ रहे हैं, अपना साथ, अपने फैमिली मेंबर समझ रहे हैं। उनके बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह और दीगर मामलात में ये उनके साथ खड़े होते हैं। अल्लाह ताला हाजी मकसूद अहमद चौहान साहब को हमेशा आबाद और शाद फरमाए। हाजी साहब के बेटे ने बहुत प्यारी तिलावत की, अल्लाह इनको भी मज़ीद तरक्कियाँ और बरकत अता फरमाए। कल नया मेहमान होगा, नया मौजू होगा, फिर आप और हम होंगे, मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी को और हमारे मेहमान हाजी मकसूद अहमद चौहान साहब को कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।